यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान श्री कृष्ण की धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, भूमि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि इस ब्रजभूमि पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर मथुरा की इस महापंचायत के हमारे सभी गणमान्य पंचगण इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जयंत चौधरी जी, हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर आरडी अभय चौटाला जी, पंजाब से पधारे हमारे पूर्व सांसद शिरोमणि, क्या आपके इस अपमान का बदला जब तक योगी जी की सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरे मथुरा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां आज आपके बीच में यह पंचायत चल रही है, 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई। आने वाले समय में भाई जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और पंचायतों का भी आयोजन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का माहौल और इसी तरह का समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। साथियों, भाई जयंत चौधरी जी ने इस पंचायत का नाम रखा किसान बचाओ खेती बचाओ। मैं उनकी इस नाम के साथ, उनके इस पंचायत के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ अपनी समाजवादी पार्टी को पूरी तरह जोड़ना चाहता हूं। आज कोई मामूली बात नहीं है। जिक्र कर रहे थे आदरणीय अभय चौटाला जी, हरियाणा की रेवाड़ी की सभा के 2014 की, एक रेवाड़ी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2014 हो या 17 हो या 19 हो, लगातार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से पूरे देश के लोगों को गुमराह किया है, वो मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत में कभी किसी नेता ने नहीं किया होगा। मामूली नहीं है। 14 में कहा था इन्होंने कि हम अपने किसानों की उपज का 2 गुना समर्थन मूल्य कराएंगे, लागत का 2 गुना फायदा करा देंगे किसानों का। बताओ मेरे मथुरा के किसान भाइयों, क्या 6.5 साल की मोदी जी की सरकार में आपकी उपज का मूल्य बढ़ा है, आपका दाम बढ़ा है? कितना धूल झोंकना चाहते हैं? बताओ, किसानों को कहा था कि मूल्य बढ़ा देंगे, उनको लाभकारी मूल्य देंगे, समर्थन मूल्य बढ़ा देंगे, उनकी उपज का दाम बढ़ाएंगे। लेकिन बताओ मेरे किसान भाइयों, क्या हाल है? मथुरा के आलू का बुरा हाल कर दिया है। गन्ना किसानों के बीच गए थे मुजफ्फरनगर में, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 का चुनाव था, मथुरा के लोगों याद करो क्या कहा था बीजेपी के लोगों ने कि सरकार बनाने के 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान हो जाएगा। बताओ कहा था कि नहीं कहा था? और आज की तारीख में 3.5 साल की सरकार और 4 बजट निकल गए, किसानों का भुगतान तो दूर, 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश के किसानों का। यह बुरा हाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को चौपट कर दिया है। कभी हम लोगों ने नहीं सुना था कि गन्ना के किसानों को भी आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो मुजफ्फरनगर गन्ना किसानों का सबसे बड़ा केंद्र है, गन्ना किसानों के आंदोलन का केंद्र है, उस मुजफ्फरनगर के अंदर भी गन्ना किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। यह हाल कर दिया है। ये जो नया कृषि के कानून आए हैं, जिस कानून पर शिरोमणि अकाली दल के मंत्री जी ने सरकार से इस्तीफा दिया है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को बारंबार बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उनको मजबूर होना पड़ा है फैसला लेने का, मजबूर होना पड़ा है सरकार को छोड़ने का। ये कानून क्या है? क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग? गांव चौपाले लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन किसानों के जो ऑर्डिनेंस आया, जो कानून बने हैं, इससे किसानों को लाभ होगा। लेकिन बीजेपी के लोगों ने
वो जो कानून बनाया है, पत्रकार मित्रों, उन कानूनों को दोबारा पढ़ लो और एक भी जगह अगर उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र किया हो, ये कानून ऐसे हैं इसके बाद किसानों को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। आपकी मंडियां खत्म हो जाएंगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्टॉक बन जाएंगे, वो जिस मन में चाहेंगे, जिस मूल्य पे चाहेंगे आपकी खून पसीने की कमाई, आपकी खून पसीने की फसल को औने पौने दाम पर खरीद लेंगे और किसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। बताओ आज गिना ये धान की बिक्री हो रही है, बताओ मेरे मथुरा के किसान भाइयों, धान की हालत क्या कर दी बीजेपी के लोगों ने, मक्का की हालत क्या कर दी बताओ। कहते थे दोगुनी आमदनी कर देंगे, बाजरा को लेने वाला नहीं, धान की कीमत 1000 रुपए के कर दी, मक्का की कीमत 1000 से भी नीचे कर दी, आलू ज्यादातर फिक रहे हैं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं, गेहूं को मूल्य नहीं। बताओ इस देश के किसानों की जो दुर्दशा बीजेपी ने की है शायद किसी दूसरी पार्टी की हो। चर्चा कर रहे थे अभय जी, हम उन भाषणों को नहीं दोहराना चाहते, कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बताओ मेरे मथुरा के भाइयों, मेरी हाथरस की उस बेटी का, जो गरीब बेटी थी, उस बेटी का क्या कसूर था। उस बेटी के साथ जो हुआ, उसके बाद जिस तरह से उसकी हत्या हुई और हत्या के बाद उन हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए बाबा जी की पूरी सरकार खड़ी हुई उसके पक्ष में, हत्यारों के पक्ष में। बताओ मेरे मथुरा के क्रांतिकारी लोगों, यह किसकी सरजमी है जिन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और ऐसी सरजमी से, ब्रज की भूमि से हम चाहते हैं इस अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई निकले, जिस निर्णायक लड़ाई से बाबा जी की सरकार को खाड़ फेंकने का काम करें। साथियों, मुझे खुशी है कि इस मंच पे अभय जी भी आए, बादल साहब की पार्टी भी आई और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तो चौधरी साहब की पार्टी है ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाई जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी का, आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अजीत सिंह जी का तो गठबंधन लोकसभा में भी था, अभी उपचुनाव में भी है और ये गठबंधन बीजेपी को खाड़ फेंकने तक चलना है। कोई कमी नहीं रखेंगे, किसी तरह की कोई अविश्वास नहीं आने पाएगा। और ये किसानों की लड़ाई, जिस लड़ाई को मैं समझता हूं, किसानों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। ये बीजेपी के लोग जो बांट के लोगों को राज किए हैं। बताओ मेरे किसान भाइयों, किसानों को आपस में कितना लड़ाने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने जातियों को जातियों से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया और सबको लड़ाने के बाद सत्ता की चाबी अपने हाथ में करके अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चौधरी साहब की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी, जयप्रकाश जी की परंपरा के लोग हैं, आदरणीय नेताजी को मानने वाले लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये बीजेपी के लोगों, ये संघ के लोगों, चाहे जितना संत कर लो, इस प्रदेश का किसान अब जाग चुका है। और जब प्रदेश का किसान अंगड़ाई लेगा तो आपकी सत्ता का फिर पता नहीं चलेगा। ये हम अपील लेके आपके बीच आए हैं। संकल्प लिया है, पंचायत का भी फैसला हुआ है, हमारे वक्ता साथियों ने भी चर्चा की है, आप सब ने भी हाथ उठा के समर्थन किया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक बीजेपी के लोगों को खाड़ फेंकने का काम हम और आप मिलकर न कर दें। ये लड़ाई तब तक जारी रखनी है। साथियों, जहां चौधरी साहब ने किसानों के लिए तमाम जमींदारी प्रथा से लेके जमींदारी प्रथा को खत्म किया, जहां ग्राम विकास मंत्रालय बनाया, जहां दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पर किसानों का झंडा गाड़ा, उसी लड़ाई को अगर आगे किसी ने बढ़ाया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। और उन्होंने कहा था, बताओ मेरे किसान भाइयों, मथुरा के लोगों, उन्होंने कहा था हम सिंचाई को मुफ्त करेंगे। बताओ माननीय अखिलेश जी की सरकार में सिंचाई मुफ्त हुई थी कि नहीं हुई थी? बताओ।
आदरणीय नेताजी ने कहा था कि हम किसानों की फसल से चुंगी माफ करेंगे। बताओ मेरे किसान भाइयों, चुंगी माफ की थी कि नहीं की थी? उन्होंने कहा था हम अपने किसानों के, हम अपने गरीबों के, नौजवानों को पढ़ने के लिए मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेंगे। बताओ मेरे मथुरा के किसान भाइयों, समाजवादी और लोकदल की जब सरकार चली थी तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला था कि नहीं? बताता मेरे साथियों, मुफ्त पढ़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? आज कोरोना चल रहा है देश में, अगर इस कोरोना काल में कोई सबसे ज्यादा चीजें काम आ रही हैं तो वो आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, वो आ रहे हैं माननीय अखिलेश जी के चलाए हुए एम्बुलेंस, वो काम आ रहे हैं आज आपके बीच में। माननीय अखिलेश जी ने कहा था और बना के दिखाया एक्सप्रेस वे, जगह जगह मंडियां बनाई, और मंडियां इसलिए बनाई थी कि किसानों की खेतों की उपज उन मंडियों के माध्यम से दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचे। बताओ पहुंचाने का प्रयास किया कि नहीं साथियों? लेकिन इस बीजेपी के लोगों ने जितनी चीजों से किसानों की तरक्की हो सकती थी, किसानों की अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी, किसानों के नौजवानों की पढ़ाई हो सकती थी, किसानों के बच्चों को रोजगार मिल सकता था, हर तरह की चीजें ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खत्म करने का काम किया है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मेरे मथुरा के लोगों, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, किसानों की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। ये बीजेपी के लोग जो जाति के नाम पे लड़ा के, जो धर्म के नाम पे लड़ा के, जो दंगे करवा के समाज को बांटते हैं और बांटने के बाद शासन करते हैं, ऐसे बीजेपी के लोगों से, ऐसे संघी लोगों से हमें, आपको, किसान भाइयों को और किसानों के जो हमारे नेता हैं, जो हमारी किसानों की पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे बदल साहब की श्रोमणी अकाली दल हो, या ऐसी तमाम पार्टियां बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, तेजस्वी से लेके ममता बनर्जी तक, तमाम जो दल हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे दलों को ताकत देने की जिम्मेदारी मेरे किसान भाइयों आपकी है। हम मंच पे बैठे लोग, हम मंच पे बैठे लोग लड़ाई नहीं अकेले जीत सकते हैं। हाँ, हम लड़ाई जरूर जीतेंगे जब यहाँ पे सामने बैठे लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। बताओ मेरे किसान भाइयों, इस लड़ाई को मेरे मथुरा के किसानों का आशीर्वाद है कि नहीं है? बता दो। आपने भाई जयंत चौधरी को यहां से संसद में भेजा था, इसी तरह की एकजुटता फिर दिखा के उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा की पांचों सीटें हमारे गठबंधन को देना, ये अपील है आपसे। दोगे कि नहीं दोगे? बताओ मेरे किसानों। और जब आप दे दोगे तो मैं आज इस मौके पे कहना चाहता हूं, आज हमारे आदर्श पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर आज हम खड़े हैं। मैं आज ऐसे पवित्र मौके पर और पवित्र स्थान पे हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरे किसानों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुत मजबूती के साथ बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने तक हम लोगों के साथ चलेगा, ये हम उम्मीद लेके आए हैं। और ये भरोसा दिलाते हैं जो भी सरकार बनेगी हमारी, वो किसानों के लिए बनेगी। चौधरी साहब के आदर्शों पे चल के ही नेताजी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 70% बजट तक गांव में भेजने का काम किया था। ये शौचालय का प्रचार आज कर रहे हैं, आज ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जयंत भाई, याद होगा जब जनता दल की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह जी दिल्ली के मंत्री थे, नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शौचालय तो उत्तर प्रदेश में उसी समय से बनने लगे थे। आदरणीय त्यागी जी को पता होगा, हम और जयंत भाई तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। तो ये योजनाएं, जो समाजवादी योजनाएं, लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने रास्ता दिखाया, चौधरी चरण सिंह जी ने रास्ता दिखाया है, और रास्तों पे चल के हम लोग समाजवादी लोग, लोक दल के लोग, किसान लोग आप सबकी इतनी बेहतर सेवा करेंगे कि बीजेपी के लोगों ने, जिन्होंने किसानों को, नौजवानों को, व्यापार को, अर्थव्यवस्था की बहुत बात करते हैं, -23% जीडीपी पहुंच चुकी है। बहुत भाषण बीजेपी वाले जीडीपी की देते थे। तब मैं कहना चाहता हूं, भाई जयंत चौधरी जी, ये जो आपके ऊपर हमला हुआ है, ये हमला केवल आपके ऊपर नहीं है, ये हमला उत्तर प्रदेश के हर उस नौजवान के ऊपर है
जिसकी आस्था समाजवादियों में है, जिसकी आस्था चौधरी चरण सिंह जी में है, जिसकी आस्था नेताजी और चौधरी अजीत सिंह जी में है, उन सभी के ऊपर यह हमला हुआ है। और हम सब लोग मिलके समाजवादी पार्टी और लोकदल में के जहां भाई जयंत चौधरी जी आपके अपमान का बदला लेंगे, वही किसानों के सामने जो संकट है उस संकट से भी किसानों को बाहर लाने का काम करेंगे। इस भरोसे के साथ एक बार फिर मेरे मथुरा के बुजुर्गों, हाथ उठा के बता दो कि माननीय अखिलेश जी और चौधरी जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद है आपका कि नहीं है? सरकार बदलोगे बाबा जी की कि नहीं बदलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।